एका शादी में गए, रिसेप्शन में गए, बड़े घर की शादी है और अच्छा हार नेकलेस पहन करके गए और वहां जाने के पश्चात यदि किसी ने आपकी ओर देखा नहीं, आपको किसी ने पूछा नहीं ये कहाँ से लाया, कितने का है, घर पे आए दीरानी जीठानी का झगड़ा शुरू हो गया। मैं पहन के गई, किसी ने पूछा ही नहीं है। ये पागल होता है ना ऐसा कभी कभी। आत्मदेव ने अपने पुत्र को धुंधुकारी को समझाने का प्रयास किया, धुंधुकारी ये सभी संपत्ति आपकी है, कृपा करके दुराचार करते समय, पाप कर्म करते करते इस संपत्ति को आप बर्बाद न करें। एक दिन धुंधुकारी दोपहर के समय में घर में आता है, आत्मदेव को पिता को कहता है, पिताजी मैं धन चाहता हूँ। आत्मदेव महाराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, धुंधुकारी अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। पापी धुंधुकारी ने कहा, पिताजी आप कैसे कहते हो कुछ भी नहीं है, अभी भी रसोई घर में बर्तन तो बचे हुए हैं ना। रसोई घर में जाकर के जैसे ही ये धुंधुकारी बर्तन को इकट्ठा कर रहा था, पिताजी समझा रहे थे मैं ब्राह्मण हूँ, समाज के लोग मुझे दान में अनाज देते रहेंगे, किंतु घर में भोजन तैयार करने के लिए इन बर्तनों की आवश्यकता है, कृपा करके धुंधुकारी इन बर्तनों को लेकर के आप मत जाओ। ये पापी धुंधुकारी माना नहीं। पापी धुंधुकारी बर्तनों को इकट्ठा करके जैसे निकला, आत्मदेव महाराज ने हाथ पकड़ने का प्रयास किया। उसी धुंधुकारी ने आत्मदेव के मुखारविंद में एक तमाचा लगाया। तब आत्मदेव के महाराज के ध्यान में आता है कि जगत में कोई किसी का नहीं। परिवार में माता के जीवन में सबसे बड़ा दुख, परिवार में दादा दादी के जीवन में सबसे बड़ा दुख ये होता है जब पिता अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करता है और वही पुत्र यदि पिता का अपमान करे तो माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख यह माना गया। दूसरा कोई अपमान करे तो पिता उस अपमान को सह लेते हैं, दूसरा कोई अपमान करे तो माँ उस अपमान को सह लेती है, किंतु अपना ही बेटा, अपना ही पुत्र जब माता पिता का अपमान करता है, जीवन में इन माता पिताओं जैसा दुखी और कोई नहीं। अरे हमारी संस्कृति कैसी है। भगवान श्री रामचंद्र को कैकेयी माता ने 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। स्वयं का राज्य अभी भी दशरथ जी ने जाने के लिए नहीं कहा था, ऐसा नहीं कहा। आप वाल्मीकि रामायण पढ़े, दशरथ जी महाराज ने नहीं कहा कि राम आप जाओ, किंतु तो भी राम जी ने विचार किया यदि मैं नहीं गया तो मेरे पिता ने दिया हुआ जो वचन है उस वचन की परिपूर्तता नहीं हुई तो मेरे पिता के जीवन के ऊपर यह कलंक लग जाएगा, यह कलंक नहीं लगना। इसीलिए राम साम्राज्य छोड़ करके जाते हैं, वह वास्तव में पुत्र है।